नमस्कार। G20 की मीटिंग में जितने भी विदेशी लोग आएंगे उनको सोने के बर्तनों पे खाना खिलाया जाएगा, यानी शुद्ध भारतीय परंपरा। आपने हमारे प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा होगा स्वर्ण पात्र यानी पहले के यानी सोने का बर्तन। तो पहले के जो ऋषि मुनि लोग थे या बड़े लोग थे वो सोने के बर्तनों पे खाना खाते थे, जिससे कि बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। तो दोस्तों इस बार 15,000 सोने और चांदी के बर्तन तैयार किए गए हैं और अलग अलग वेबसाइटों के हिसाब से देखें तो इनको बनाने में 10 अरब रुपया खर्चा हुआ है और 200 वर्कर लगभग 18 महीने तक लगे रहे, तब जाके 15,000 सोने और चांदी के बर्तन तैयार किए गए। देखिए, भारत में सोने का उपयोग बहुत कई हजार साल से किया जा रहा है और आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार के पास भले ही दुनिया में 7वें नंबर पे सोना हो, लेकिन यदि भारत की सभी महिलाओं का सोना और भारत सरकार का सोना जमा कर दिया जाए तो ये इतना है कि दुनिया में भारत 1 नंबर पर पहुंच जाता है सोने के मामले में। इस समय सोना सबसे ज्यादा चीन के पास में है। वैसे कुछ वेबसाइटें स्विट्जरलैंड को बताती है, कुछ रूस को बताती है, लेकिन चलो माना चीन के पास ज्यादा सोना है इस समय। लेकिन फिर भी ध्यान में रखिए कि भारतीय महिलाएं यदि अपना सारा सोना निकाल देगी, इकट्ठा कर देगी, तो वो इतना ज्यादा हो जाता है कि जितना चीन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड के देशों में भी नहीं होगा। इतना सोना है भारत के पास में, इसीलिए भारत को गोल्डन बाउल कहा जाता था। जब आप टॉप 10 गोल्ड में सर्च करते हैं कि गोल्ड किसके पास सबसे ज्यादा है तो भारत का नंबर 7वां आता है। लेकिन दोस्तों ये केवल सरकार के पास में कितना रिजर्व सोना है उसको दर्शाता है, ये जनता के पास में कितना सोना है ये नहीं दर्शाता। आप खुद ही सोच लीजिए कि भारत में कोई भी शादी होती है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख हो, चाहे ईसाई हो या कोई भी हो, उनमें सोने का प्रयोग किया जाता है गहने बनाने के लिए, जिसका लेखा जोखा सरकार के पास में लगभग नहीं होता है। और सोचिए 145 करोड़ लोग हैं भारत में, तो कितना सोना होगा भारत के पास में। आप इन बर्तनों को देख रहे होंगे, ये वही बर्तन है जो G20 की मीटिंग में जो विदेशी मेहमान आएंगे जिन बर्तनों पे वो खाना खाएंगे। भारत की इकोनॉमी इस समय है लगभग $3.7 ट्रिलियन। आपको पता होना चाहिए कि विदेशी जो हमलावर थे वो भारत से $45 ट्रिलियन का खनिज पदार्थ लेकर गए। अब सोचिए अगर ये लोग इतना पैसा नहीं लेके जाते भारत से तो कितना पैसा होता भारत के पास में। वैसे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत थोरियम पर काम कर रहा है और यदि ये थोरियम सक्सेस हो जाता है तो सोच लीजिए भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार भारत के पास में मौजूद है। और आपको पता है कि थोरियम और यूरेनियम का काम लगभग एक ही होता है और भारतीय वैज्ञानिक बहुत जल्दी थोरियम को सक्सेस कर देंगे। और ये यदि जिस दिन सक्सेस हो गया उस दिन भारत फिर एक बार सोने की चिड़िया बनेगा, ये पक्का है। और भारत ने सोने की चिड़िया बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। ये बात कुछ विदेशियों को पसंद नहीं आ रही है, जिसके कारण वो भारत में आपसी तनाव पैदा करवा रहे हैं, जाति जाति में भारत को बांट रहे हैं। भारत में ये जो जातिवाद दिखाई दे रहा है इसमें विदेशियों का हाथ सबसे ज्यादा है। इसलिए देश को यदि मजबूत बनाना है, सभी 145 करोड़ लोगों को संपन्न बनना है और भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बनना है, तो जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जाति के आधार पर वोट देना, आपस में लड़ना, ये सरासर गलत है। ये भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनने देगा, बल्कि भारत को पतन की ओर लेकर चले जाएगा। धन्यवाद।